आज है 10 मार्च और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पनामा इंटरनेशनल सोलर एलायंस ISA का किस नंबर का सदस्य बना? तो इसका उत्तर होगा 97वां सदस्य बना, यानी 97वें नंबर का सदस्य बना। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। पनामा इंटरनेशनल सोलर एलायंस ISA का 97वां सदस्य बन गया है। पनामा ने गुरुवार 5 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का समर्थन या अनुमोदन करने संबंधी दस्तावेज सौंपा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर एलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इंटरनेशनल सोलर एलायंस के संस्थापक कौन हैं? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांद हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा RK सिंह है। रिपब्लिक ऑफ पनामा की मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणी राष्ट्र है। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो लारेंटिनो कार्टिजो हैं। इसकी राजधानी पनामा सिटी है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी स्पेनिश है। अगला प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किस केंद्र का उद्घाटन किया? हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किस केंद्र का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हैं, उन्होंने 8 मार्च 2024 को कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। यह सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। इसी क्रम में डिजिटल एग्रीकल्चर में एग्री स्टैक एक अहम पहल है। इसके अंतर्गत डिजिटल फसल सर्विस शुरू किया गया है, जिसमें किसानों की फसलों की सटीक जानकारी का पता लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किस गेम्स का उद्घाटन किया? हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किस गेम्स का उद्घाटन किया? 5वें ONGC। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, जी हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वे हरदीप सिंह जी हैं, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। उन्होंने 8 मार्च को ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। यह ONGC पैरा गेम्स का 5वां संस्करण है। 5वें ONGC पैरा गेम्स में कुल 371 एथलीट भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न खेल विधाओं में 249 ONGC खिलाड़ी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ये एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और व्हील चेयर रेसिंग जैसे खेल प्रतियोगिताओं में एक दूसरे को टक्कर देंगे। अगर हम बात करें तो ONGC का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक के रूप में किस कंपनी ने नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है क्लाउड सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी सैप ने बुधवार को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मनीष प्रसाद की नियुक्ति की घोषणा की। आइए सैप के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सैप यूरोप का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर उद्यम है, जिसका मुख्यालय वाल्डोर्फ जर्मनी में। यह अपने सैप ERP इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। 5 पूर्व IBM इंजीनियरों ने सैप 1972 में मैनहाइम वार्डेन वुर्टेम्बर्ग में शुरू किया था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर है खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। 6 मार्च को अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में दी मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा आयोजित समारोह में भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत को यह पुरस्कार खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम के अनुकरणीय प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े युद्धाभ्यास को क्या नाम दिया गया है? जी हाँ, सबसे बड़े युद्धाभ्यास को भारत शक्ति का नाम दिया गया है। अगर हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की 3 सेनाएं सबसे बड़ा भारत शक्ति युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। 12 मार्च से शुरू हो रहा भारत शक्ति का एक प्रमुख त्रिसेवाभ्यास है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना देश में निर्मित हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने असम में किस परियोजनाओं का अनावरण किया? तो इसका उत्तर है असम में 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया गया। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 9 मार्च को असम में 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोरहाट में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेलवे तथा आवासीय क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शिवसागर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा गुवाहाटी में हिमातो लिम्फायड केंद्र शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित करीब 5.5 लाख मकानों का भी उद्घाटन किया। पीएम ने राज्य में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। असम क्षेत्रफल के हिसाब से यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और इसकी राजधानी दिसपुर है। अब आइए जानते हैं आज के फैक्ट के बारे में कि आज के ही दिन क्या क्या हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे आज के ही दिन 1934 में सोवियत पायलट और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1948 एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। 1956 आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध राजनयिक शशि थरूर का इंग्लैंड के लंदन में जन्म हुआ था। 1959 आज ही के दिन दुनिया भर में बच्चियों की पसंदीदा बार्बी डॉल को न्यूयॉर्क में अमेरिकन टॉय फेयर में पहली बार पेश किया गया। 1967 आज ही के दिन सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना ने देश छोड़ा और नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पहुंचकर राजनीतिक शरण मांगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।